भोपाल मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ राहुल गांधी की बात नहीं सुनते तो हो सकता है पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद उन्हें ममता जी में कोई विकल्प नजर आ रहा हो। शायद इसीलिए वे ममता बनर्जी को मध्य प्रदेश बुलाने की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष चुनाव में रिजल्ट शून्य आने पर भी खुश दिखे, उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। कमलनाथ जहाँ रहते हैं वहाँ की नहीं, दूसरों की चिंता करते हैं। कांग्रेस सिर्फ आरोप ही लगाएगी। कांग्रेस का कोई भी नेता ना तो अस्पताल जाएगा, न लंगर लगाएगा, ना ही कोई केयर सेंटर खोलेगा, बस सिर्फ आरोप ही लगाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कमलनाथ की दलित विरोधी मानसिकता जग जाहिर है। आज उन्होंने डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के बारे में कहा है, पहले वह इमरती देवी के बारे में भी कह चुके हैं। बंगाल में या अन्य राज्यों में जो कांग्रेस की बुरी स्थिति हुई है उसको लेकर कपिल सिब्बल का ये बयान तब आया है जब कांग्रेस जो है वो अपनी बार बार समीक्षा की बात कह रही है और इससे पहले 28 सांसदों ने भी G23 में है कपिल सिब्बल जी। कमलनाथ जी ममता जी की तो चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस की चिंता नहीं कर रहे। कमलनाथ जी भाजपा की तो चिंता करते हैं, कांग्रेस की चिंता नहीं करते। यही उनकी विशेषता है। वो जहां रहते हैं वहां को छोड़ के बाकी सबकी चिंता करते हैं। कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में इस हाल में जो आ रही है वो इन्हीं की वजह से आ रही है। अब कपिल सिब्बल जी ने कौन सी गलत बात कही है आप सोचो। पश्चिम बंगाल में 00 आ गया और राहुल जी कह रहे थे आई एम हैप्पी यानी मी हैप्पी, क्या लिखा था वो ट्वीट पे। अब जहां पार्टी 44 से 0 पे आ जाए और अगला पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैप्पी हो जाए, उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। फिर हमसे कहेंगे कि हमने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत। अब हमारा क्या दोष है। आसाम में कम हो गए, पश्चिम बंगाल में कम हो गए, केरल में कम हो गए, तमिलनाडु में कम हो गई कांग्रेस, पांडिचेरी में कम हो गई कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी अगर हैप्पी है तो रहे। हम क्या कर सकते हैं। कल 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने निमंत्रण दिया है ममता बनर्जी को इंदौर आने का। पश्चिम बंगाल की जिस तरह की हिंसा आई है, जिस तरह से सेना के जवानों के, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के आगजनी, लूट, हत्या, बलात्कार, अब कमलनाथ जी का क्या कहूं। ये वही कमलनाथ जी हैं जो माननीय संजय गांधी जी के इमरजेंसी के साथी। ये वही कमलनाथ जी हैं जिनका नाम 84 के दंगों में आ गया था। अभी भी शायद न्यायालय में विचाराधीन है कुछ मामला उसका। तो स्वाभाविक रूप से उनकी नेता ममता बनर्जी तो होंगी ही, इसलिए इंदौर और मध्य प्रदेश में बुला रहे हैं वो। राहुल जी की बात तो वो वैसे भी स्वयं नहीं मानते, इसलिए विकल्प को हो सकता है ढूंढ रहे हों वो, और उन्हें वो हिंसक प्रवृत्ति में कहीं विकल्प नजर आ रहा हो। वो कमलनाथ जी को ही खोज के ले आए किसी अस्पताल में। प्रभुराम जी भोपाल में ही हैं। पर ये क्या है, ये इनकी कांग्रेस की मानसिकता दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले इन्हीं ने कहा है प्रभुराम जी के बारे में। हमारे जो दलित वर्ग से आते हैं उनको जरूर ये फोकस करते हैं। जैसे इसीलिए तो इमरती देवी को आइटम कहा था कमलनाथ जी ने। ये इनकी मानसिकता है, ये उनको अपमानित करें किसी भी तरह से। सर, तुलसी सिलावट के बेटे पे उन्होंने कहा है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सब हो रहा है वहां पर जैसे कुछ ऐसा देने की जरूरत है। आंशिक रूप से तो सहमत हूं ना उसकी बात से कि वहां पर जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। चुनाव जीतना और हारना अलग बात है। हम भी कई स्टेटों में सरकार है और जीत रहे हैं और हार रहे हैं, लेकिन आपने हमारी जीत के बाद कहीं कोई हिंसा देखी क्या? ये किस मानसिकता की परिचायक है? कपिल सिब्बल ने ये कहा कि कांग्रेस का आरोप लगाया। आरोप कांग्रेस लगाएगी ही। वर्तमान समय में आंगलो अस्पताल में जाएगी क्या कांग्रेस? आरोप ही लगाएगी। मैं रोज कहता हूं प्रतिदिन आपके सामने, एक हाथ किसी को शायद मेरी बात लगे और अस्पताल पहुंच जाए, किसी को तो मेरी बात लगे कि वो लंगर खोल दे, शायद किसी को मेरी बात लगे कि वो एक हाथ सेंटर खोल दे, कोविड सेंटर।
इनको कुछ नहीं लगने वाला ट्विटर के अलावा, फेसबुक के अलावा, पेपर के अलावा, ये यहीं तक मिलेंगे आपको। ऐसा मैं इनको चिढ़ाने को नहीं कह रहा, चेताने को कह रहा हूँ। भोपाल से एक संवाददाता की रिपोर्ट।